सरकारी टीचर्स आखिर करते ही क्या है भाई? महिलाओं को तो स्वेटर बुनने से फुर्सत नहीं मिलती और पुरुषों की चाय कॉफी चलती रहती है। भाई साहब, इनकी नौकरी पंच से लेकर लंच तक की है बस। बच्चे कहां पड़े हैं इस बात से इन्हें कोई मतलब नहीं है। इनसे तो महीने के आखिर में मोटी मोटी गड्डियां उठवा लो बस। सरकारी शिक्षकों के प्रति ऐसी सोच रखने वालों से आज मैं कुछ सच साझा करना चाहूंगा। जिन सरकारी टीचर्स को आप लोग पानी पी पी कर कोसते हैं, यही वो लोग हैं जो अपना शिक्षक धर्म निभाने के साथ साथ चुनाव, एसआईआर और जनगणना जैसे राष्ट्र हित के कार्यों को अंजाम देते हैं। जब आप लोग मई जून के महीने में शिमला और स्विट्जरलैंड की छुट्टियां प्लान कर रहे हैं, तब यही सरकारी शिक्षक 47-48 डिग्री के झुलसाने वाले तापमान में घर घर जाकर पूरी शिद्दत के साथ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। भारत में पहली बार ऑनलाइन सेंसस हो रही है। ये इन शिक्षकों की ही काबिलियत है जिन्होंने इतना बड़ा सिस्टम इतनी आसानी से समझ लिया और उसे आत्मसात कर लिया। एक महिला शिक्षिका जो घर पर छोटे बच्चों को छोड़कर आती है, वो फील्ड में जाकर दीमक की बांबी जैसे बने छोटे छोटे घरों का कोना कोना छान मार आती है। 50-55 साल के वो शिक्षक जिनका तकनीक में हाथ हल्का है लेकिन जिनके पैर में गठिया का दर्द पूरा है, वो भी बहुमंजिला इमारतों में ट्रैकिंग करते हुए चढ़ जाते हैं। आपको पता है कि युद्ध स्तर के ये काम केवल सरकारी शिक्षक ही क्यों पूरा कर पाते हैं? क्योंकि सीखना सिखाना इनकी नसों में बसा है। टीम भावना से जुड़कर, एक दूसरे से पूछकर, कुछ बताकर हम इस कार्य को अंजाम देते हैं। और सहानुभूति के लिए नहीं कह रहा हूं, पर हमारे महानगरों में कुछ ऐसे एरिया हैं जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती। सुरक्षा के लिहाज से देखे तो अकेला आदमी जाने में भी डरता है। वहां हमारे स्त्री पुरुष शिक्षक अपना कर्तव्य निभाते हुए बेधड़क चले जाते हैं। हाँ, बहुत सी जगह हमें सहयोग भी मिलता है, पर कुछ लोग तो दरवाजा भी नहीं खोलते। कोई सीधे मुंह बात नहीं करता, कोई अभद्र व्यवहार कर देता है, और कोई महिला शिक्षिका से कहता है कि हे स्त्री तू कल आना, और कोई हमें धमकी देता है कि अगर तुम अभी नहीं गए तो तुम्हारे पीछे कुत्ता छोड़ दूंगा, और कई बार तो हमें वाकई कुत्ता काट भी लेता है। और वो शिक्षक जिनके सम्मान में सुबह सुबह पूरी क्लास बेंच छोड़कर खड़ी हो जाती है, वो खड़े खड़े इस अपमान को सहन कर लेते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि राष्ट्रहित और राष्ट्र सेवा हमारे लिए सर्वोपरि है। तो आप कहेंगे भाई इसमें नया काम क्या कर रहे हो? तनख्वाह तो मिल रही है ना, जनगणना ही तो कर रहे हो। तो बता दूं कि रेमिडियल क्लास भी साथ साथ चल रही हैं। हम बच्चों की पढ़ाई का नुकसान भी नहीं होने दे रहे हैं, और न शनिवार देख रहे हैं इस काम के लिए, न रविवार देख रहे हैं। तो भाई हमें बताकर क्या जताना चाहते हो? एहसान जताना चाह रहे हो? नहीं, आप लोगों से एक अनुरोध करना चाह रहा हूं कि अगली बार लू धूप में पिटता कोई शिक्षक यदि आपके घर तक आए, तो उसे अगर आप चाय शरबत भी ना पिला पाए तो 2 प्यार के मीठे शब्द उससे जरूर बोलिएगा। हो सके तो उससे 1 गिलास पानी ही पूछ लीजिए। अगर उसका सम्मान भी आप ना कर पाए तो उसका अपमान ना करें। और सबसे जरूरी, अपने कीमती समय में से 10 मिनट निकालकर इनकी जानकारी देने में इनका सहयोग करें, क्योंकि इसी जानकारी से सरकार आपके लिए नीतियां बनाएंगी। और वैसे भी ये काम केवल सरकारी टीचर्स और सरकार का नहीं है, हमारे पूरे देश भारत और उसके हर एक परिवार का है। धन्यवाद।